कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। श्रीनगर में शुगर के मरीजों की तादाद में इजाफे का अमर सबके लिए बायस तशवीश बना हुआ है। जिस्मानी हरकत के रुझान और जज्बे में कमी के नतीजे में ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है। लोग ज्यादा कैलोरी वाले जंक फूड शौक से खाते हैं, इसीलिए शुगर हो जाने काफी बढ़ जाते हैं। हमारे नुमाइंदे रईस मागरे की देखिए खास रिपोर्ट। श्रीनगर शहर शुगर के मरीजों की राजधानी बनता जा रहा है। यहाँ तक कि नौजवान भी डायबिटीज का शिकार पाए जा रहे हैं। गाड़ियों से आसानी से कहीं पर आने जाने की सहूलियत मिल जाने और जिस्मानी कसरत के बायस ये सूरत हाल पैदा हुई है। सिगरेट नोशी और लोगों में सही जानकारी न होने से भी ये सूरत हाल देखी जा रही है। हमारा जो एरिया है श्रीनगर एंड कश्मीर वैली इन जनरल, तो यहाँ पे जो डायबिटीज़ की इंसिडेंस है एंड प्रेवलेंस है वो बहुत बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर दिस। सो क्या हो रहा है कि पेशेंट यूजुअली पहले हमारे पास ये स्क्रीनिंग के मेथड्स कम थे, पेशेंट को अवेयरनेस नहीं थी। अब चूँकि पेशेंट अवेयर हो गए हैं, दे आर एजुकेटेड, दे नो दैट सम डिजीज़ अबाउट डायबिटीज़ इज एग्जिस्टिंग, सो दिस हैज़ रीच्ड टू द होल। तो इस मामले में क्या हुआ कि एक तो अवेयरनेस बढ़ गई, उसकी वजह से केसेस सामने बहुत आ रहे हैं। बट अदर रिस्क फैक्टर्स जिनकी वजह से डायबिटीज़ बढ़ रही है वो भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है। पेशेंट को पहले ट्रैवल करना पड़ता था, वो जा रहे थे पैदल, वॉकिंग जा रहे थे। बट अब क्या हो रहा है कि गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाइक्स का इस्तेमाल हो रहा है, सीडेंट्री लाइफ हो गई है। तो फिज़िकल एक्टिविटी जो पहले बहुत ज़्यादा होती थी वो कम हो गई है। पहले लोग खेतों में जाते थे या पैदल जाते थे काम करने के लिए, वो कम हो गया, बहुत कम हो गया। तीसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग अभी भी है जो बहुत पैक्स के पास जाते हैं इलाज करने के लिए, दे टेक हार्मफुल मेडिसिन। जो हमारा आजकल का जो अभी सीज़न आ रहा है वो विंटर का सीज़न आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि पेशेंट इनसाइड ही बैठना पसंद करते हैं, आउटिंग बहुत कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओबेसिटी बढ़ जाती है, फिजिकल इनएक्टिविटी बढ़ जाती है। जो मॉर्निंग वॉक या कोई वॉक कर रहे हैं पेशेंट वो नहीं करते हैं इस मौसम में, तो इसकी वजह से इट हैज़ ए डिलीटेरियस इफेक्ट ऑन द ओवरऑल ब्लड शुगर कंट्रोल। सो इसकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ जाता है बॉडी में। सो ऐसे में क्या चाहिए, पेशेंट्स को रेगुलरली एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। मतलब विंटर शुड नॉट बी एनी हेजिटेंस टू गो टू द डॉक्टर। डॉक्टरों के मुताबिक शुगर तमाम बीमारियों की जड़ है और ज्यादातर दिल और दीगर वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाती है। शुगर की वजह से ही अचानक दिल का दौरा भी पड़ता है। वादी में मौसम सरमा के दिनों में नौजवानों को भी दिल का दौरा पड़ने के वाकयात रोनमा होते हैं। इसीलिए बीमारी की अलामत जाहिर होते ही डॉक्टरों से रुजू करने में ही आफियत होती है। लेकिन इस बीमारी में मुब्तला ज्यादातर लोग शुरू में बीमारी को संजीदगी से नहीं लेते और बाद में मर्ज बढ़ जाने पर बहुत देर हो चुकी होती है। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा श्रीनगर के एक मारूफ एंडोक्रोनोलॉजिस्ट डॉक्टर शारिक मसूदी ने न्यूज़ 18 को बताया कि डायबिटीज की तशखीस होने के बाद मरीजों को चाहिए कि वो खुद की अच्छी देखभाल करें। पता है कि डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल रही बहुत टाइम तो इससे सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, खासकर हार्ट इन्वॉल्व होता है। एक्चुअली जो हार्ट की ब्लड वेसल्स होते हैं, जो कॉरोनरी आर्टरीज होती हैं, इनकी लाइनिंग को एंडोथेलियम बोलते हैं। इसी तरह जो ब्रेन की आर्टरीज होती है उनकी इनर लाइनिंग को भी एंडोथेलियम बोलते हैं। तो ये डायबिटीज़ जब शुगर हाई लेवल पे बहुत रहती है तो ये इस को डैमेज करती है। तो जब एंडोथेलियम डैमेज हो गया तो वो जो वाइटल ऑर्गन जिसको सप्लाई जा रहा है वो इन्वॉल्व होता है। तो इस वक्त वर्ल्ड में डायबिटीज़ वर्ल्ड हार्ट अटैक का सबसे कॉमन काज है। सबसे अच्छा ठीक है आप चलिए, मूव, जस्ट एक्सरसाइज, बी रेगुलर विद एक्सरसाइज, eat healthy, sleep healthy, and avoid substance abuse, smoking, and psychosocial stress if you have to manage that. हम सबको पता है कि जो डायबिटीज़ है इसमें इंटेंसिव एजुकेशन की ज़रूरत है पेशेंट को, और जो पेशेंट्स के केयर गिवर्स है, जो पेशेंट का ख्याल रखता है। तो एजुकेशन
इसमें फोकस होना चाहिए कि अर्ली डायग्नोसिस का, ताकि हमें पेशेंट्स को अर्ली डायग्नोज करें और उनको ट्रीटमेंट मिले। और इसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल हमको फोकस देना है। डायबिटीज के तकरीबन 90% केसेस को मुनासिब जानकारी हासिल करके और बरवक्त इलाज कराते हुए रोका जा सकता है। इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए बरवक्त मुनासिब इलाज किया जाना चाहिए। श्रीनगर से रईस मागरे की रिपोर्ट।